भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि 8 मई आ चुकी है, वैशाख माह का अमावस्या का दिन आ चुका है। जी हाँ भक्तों, किसका? अमावस्या का। और भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी कोई भक्त, जो भी कोई माताएं, जो भी कोई बहनें अगर 8 मई वैशाख वाले अमावस्या वाले दिन अगर इन उपायों को कर देती हैं जो उन्होंने बताया है आज की कथा में, तो उसकी जो भी मनोकामना है, जैसी भी मनोकामना है, वो सब की सब 1 से 1.5 घंटे में पूरी हो जाएगी। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जितनी भी अमावस्या के दिन होते हैं, वैशाख माह वाले दिन, उनमें किए गए उपाय बहुत ज्यादा लाभकारी होते हैं और जो भी आप उपाय करते हैं वो जल्द से जल्द आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। जी हाँ भक्तों, अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? जैसे कि आप सबको पता है कि गुरुदेव जी की कथा होती है, उसमें बहुत सारे लोग उनको पत्र लिखते हैं, सवाल पूछते हैं और कहते हैं, गुरुदेव आप हमें बहुत सारे उपाय बताते हैं और हम उन उपायों करके हमारी जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है, लेकिन गुरुदेव हमारे लिए कोई ऐसा भी उपाय बताइए जिसको हम उपाय करें और हमारी वो मनोकामना जल्द से जल्द पूर्ण हो, उसमें कोई हमें प्रतीक्षा न करनी पड़े। तब गुरुदेव जी कहते हैं कि ये आप एक ही दिन कर सकते हैं, जब भी कोई वैशाख माह का अमावस्या का दिन आए, उस दिन अगर आप कोई भी उपाय करते हैं, कैसा भी, चाहे धन से रिलेटेड हो, चाहे विवाह से रिलेटेड हो, चाहे किसी बच्चे की शादी से रिलेटेड हो, चाहे आपका बच्चा आपकी बात नहीं मानता है उससे रिलेटेड हो, या आपका पति लड़ाई करता है या दारू पीता है या नशा करता है कोई व्यक्ति, या कोई बहुत ज्यादा कर्जा बढ़ चुका है, या आपको कोई इमरजेंसी में पैसा चाहिए अपने बिजनेस के लिए, या आपकी दुकान नहीं चल रही है, इन सारी रिलेटेड समस्याओं से अगर कोई भी आपके जीवन में समस्या है, आपको बस वैशाख माह के अमावस्या के दिन इन उपायों कर लेना है। आपके जीवन में कोई भी समस्या कभी भी रहेगी नहीं, वो जड़ से खत्म हो जाएगी। जी हाँ भक्तों, तो गुरुदेव जी यही बताते हैं कि आप अमावस्या के दिन इन उपायों को जरूर करें। अब वो उपाय कौन से हैं, एक बार गुरुदेव जी आप ये भी बता दें तो मजा ही आ जाए। तो चिंता मत करिए, मैं आपको वो पूरा उपाय बताने वाला हूँ, कैसे करना है, कब करना है, पूरा एकदम डिटेल में समझाऊंगा। क्या क्या सामग्री आपको चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। बस मेरी आपसे यही दरखास्त है कि 7 से 8 मिनट की वीडियो होने वाली है, वीडियो को पूरा सुनिएगा और उससे पहले जो भी आप उपाय सुनते हैं उसको लिख लीजिएगा, क्योंकि गुरुदेव जी के पास बहुत सारे ऐसे भी लोग आते हैं, आप लोगों में से जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनमें से भी बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने उपाय किया लेकिन उनकी जो मनोकामना है वो पूर्ण नहीं हुई। तो भक्तों, गुरुदेव जी यही कहते हैं कि ज्यादातर भक्त गलती क्या करते हैं, उपाय तो गलत नहीं है, गलत आप तरीके से कर रहे हैं कोई ना कोई उपाय। तो कोई भी उपाय करते हैं गलत तरीके से किए होंगे, या जल्दीबाजी में किए होंगे, या आधा अधूरा उपाय किए होंगे, तभी जाके आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण नहीं हुई होगी। तो जब भी आप कोई भी उपाय करें तो उसको लिख लें। कोई भी आपका दिन आता है जो बहुत ही पवित्र दिन है, उसमें आप उपाय करेंगे तो आपको याद रहेगा। एक बार आप कॉपी खोलें, उसको स्मरण कर लें, उसके बाद आप सीधा जाके उपाय कर सकते हैं। तो भक्तों, यही थी मेरी गुजारिश। अब चलते हैं उपाय की तरफ, और उपाय को शुरू करने से पहले जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले तो गुरुदेव जी ने बताया है कि अगर आपके घर में किसी बहुत बड़ी चीज की नजर है, किसी का साया है, और आपको लगता है कि मेरे पड़ोसी ने नजर बना के रखी है या जादू टोना कर दिया है, आपको मतलब लगता है कि मेरे घर में कभी भी सुख शांति नहीं बनी रहती है, हमेशा चिटपिट रहती है, कोई ना कोई लड़ाई होती रहती, कलेश होता रहता है, कभी शांति आती नहीं घर में, तो भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको अमावस्या के दिन, वैशाख माह का जो आ गया है 8 मई को, उस दिन आपको करना यह है, लेना है आपको 7 लौंग, 1 चुटकी काली तिल और 1 काली मिर्च। क्या क्या चाहिए आपको? 7 लौंग, 1 चुटकी काली तिल और 1 काली मिर्च चाहिए आपको। अब आपको करना यह है कि अमावस्या वाले दिन रात के समय, कब? 6 से 8 के बीच में आपको उपाय शुरू करना है, और आप 6 बजे इस उपाय कर ले, क्योंकि इसके बाद आपको मंदिर भी जाना है। ठीक, तो आपको करना यह है कि अमावस्या वाले दिन आपको 7 लौंग, 1 चुटकी काली तिल, 1 काली मिर्च अपने दाहिने हाथ में रख ले। जितनी भी माताएं हैं वो ध्यान से सुने, दाहिने हाथ में अपने इन तीनों चीजों को रख ले और पूरे घर के कोने कोने में आपको ये घुमा देना है। कहाँ घुमाना है? घर का कोई भी कोना नहीं छूटना चाहिए, छत से लेके बाथरूम, बाथरूम से लेके आपको अपने बेडरूम, सब जगह ये दाहिने हाथ में रख के कोने कोने में आपको घुमा देना है। जब आप इसको घुमा देंगे तो सीधा चले जाना है महादेव के मंदिर पे, कहीं नहीं रुकना है, और जब आप मंदिर जाएं तो महादेव का मंत्र का उच्चारण करते जाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल सकते हैं, ओम नमः शिवाय, कोई भी आप मंत्र का उच्चारण महादेव का करें, महादेव के नाम का जाप करें। उसके बाद जब आप मंदिर पहुंच जाएंगे तो वहां पर जो मंदिर का द्वार होता है भोले बाबा का मेन गेट, वहां की चौखट में आपको वो तीनों चीज रख के
घर की तरफ वापस आ जाना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी कोई भक्त जिसके घर में लगता है कि उसके घर में बहुत ज्यादा बुरी नजर है, तो ये उपाय कर ले। आपके घर में कोई भी बुरी नजर, बुरा साया कभी बन ही नहीं सकता, क्योंकि अब सीधा महादेव का आशीर्वाद आपके घर पे है। तो भक्तों, ये उपाय आप जरूर करके देखिए 8 मई वैशाख अमावस्या के दिन में। ठीक, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। अब हम चलते हैं अपने अगले मनोकामना पूर्ति के। अब मनोकामना पूर्ति में क्या, किसी के पास कर्जा बहुत ज्यादा है, धन की कमी है, उसको एकदम से पैसा बहुत चाहिए, उसकी दुकान नहीं चल रही है, मतलब कोई भी मनोकामना है, बच्चा कलेश करता है, पढ़ाई में अच्छा नहीं है, उसके अच्छे नंबर लाना चाहते हैं आप, तो गुरुदेव जी कहते हैं कि इस उपाय को जिसने भी कर लिया उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होनी है। अब इस उपाय में है क्या, चलिए आइए वो जानते हैं। तो सबसे पहले तो आपको करना यह है कि 11 आम की पत्ती लेनी है। अब जो 11 आम की पत्ती होगी वो कहीं से कटी पिटी टूटी खंडित ना हो, ठीक है। जो टेरी होती है ना, नई टेरी आती है आम के पेड़ की, अब जैसे गर्मी आ गई तो नए नए आम आ गए होंगे पेड़ों में, तो नई नई पत्तियां भी आई होंगी, तो वही आपको 11 पत्ती लेनी है। जब आप तोड़ के ले आएंगे तो जैसे एक के ऊपर एक रख के गड्डी बनाते हैं हम लोग, ऐसी 11 की 11 आम की पत्ती को एक के ऊपर एक रख के आपको कच्चे सूत से उसको बांध देना है। जब आप कच्चे सूत से बांध देंगे, सबसे पहले तो आपको करना यह है कि एक शहद की डिब्बी लानी है, जो आप घर में यूज करते हैं किचन में, वो वाली नहीं, जो मंदिर में यूज करते हैं महादेव में, वो वाली। ठीक, शहद की डिब्बी को आप खोल के जो 11 आम की पत्ती की जो लकड़ी वाला भाग होता है, जैसे आम की पत्ती स्टार्टिंग और जो लास्ट वाला भाग होता है पत्ता जहाँ खत्म होता है, तो जो स्टार्टिंग वाला भाग है जो टेरी से कनेक्ट होता है, जहाँ से आप तोड़ते हैं पत्ते को, वो वाला भाग 11 के 11 आम की पत्ती को जो आपने गड्डी बना रखी है, वो 11 के 11 आम की पत्ती को जो ऊपर वाला भाग है लकड़ी वाला, उसको आप शहद में भिगो ले। शहद में भिगोने के बाद आपको थाली में रख देना है और 1 लोटा जल लेके सीधा आपको चले जाना है भोले बाबा के मंदिर पे। अब जो 1 लोटा जल लेंगे वो किसमें लेंगे, पीतल या तांबे, तो आपको पीतल के लोटे के जल में आपको लेके जाना है वो जल को। ठीक, घर से भरा हुआ होना चाहिए, ध्यान रहे मंदिर परिसर से आपको नहीं भरना है। अब जब आप भोले बाबा के मंदिर में पहुंच जाएंगे तो सबसे पहले आप 5 से 10 मिनट भगवान भोले की आरती करिए, आराधना करिए, उसके बाद ही आपको ये उपाय को शुरू करना है। ठीक है, इस चीज का जरूर आप स्मरण रखिएगा। आराधना करें, उनका नाम का जाप करें, क्योंकि गुरुदेव जी कहते हैं कि सच्चे मन की मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण होती है। और सच्चा मन कब रहता है, जब आप भगवान को याद करते हैं। ठीक, उसके बाद जब आप 5-10 मिनट आराधना कर लिए, तो सबसे पहले तो आप जो 11 आम के पत्ते लेकर गए थे वो अशोक सुंदरी वाले स्थान पे टच करवा दे, रखना नहीं है, टच करवा दे। और आपको उस व्यक्ति का नाम या गोत्र बोलना जिसके लिए आप मनोकामना कर रहे हैं, या आप अपने लिए कोई चाहत रखते हैं, मनोकामना रखते हैं, तो आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है। और भगवान भोले के शिवलिंग पर वो जो अशोक सुंदरी वाले स्थान पे जो आपने टच करवाया है 11 आम के पत्ते को, उसको उठाकर सीधा आपको रख देना जलाधारी वाले भाग पे। अब भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो आप 1 लोटा जल लेके गए थे, अपने दोनों हाथों को ऊंचा करके एकदम ऊपर से पूरे जल को प्रवाहित करें। शिवलिंग के चारों तरफ आपको जल डालना है और उसके बाद जब जल अर्पित कर देंगे, तब गुरुदेव जी कहते हैं कि आप अपनी मनोकामना बोलकर भगवान भोले के सामने, देवादिदेव महादेव के सामने घर की तरफ वापस आ जाए। और गुरुदेव जी कहते हैं, जो भी कोई व्यक्ति मेरे बताए गए उपायों को इन तरीके से करता है, उसके घर में जो भी समस्या है, जो भी दिक्कतें चल रही हैं, किसी से भी रिलेटेड कोई भी समस्या है, आज हर इंसान के लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, और इसीलिए आप इस वीडियो में भी आए हैं। तो गुरुदेव जी कहते हैं कि इस वीडियो में बताए गए उपाय को आप जरूर करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और मेरी जो दरखास्त थी कि लिख लें, क्योंकि आप अगर मनोकामना पूर्ति का उपाय कर रहे हैं तो मैं भी चाहता हूँ कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो। तो वक्त तो ये थी वीडियो आज की। अगर वीडियो के आप लास्ट तक पहुंच गए तो चैनल कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले। और जो भी कोई अब तक बना हुआ है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहे हमारे चैनल में। जब तक के लिए हर हर महादेव।